इस समय हम आपको रूबरू करवाते हैं वार्ड नंबर 113 के आम आदमी के निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी से। पार्षद ने काम नहीं किया तो आप सीधे उनसे बात कीजिए, उनसे उस बात का रिप्लाई लीजिए, तो आप बताएंगे आखिर काम में कठिनाई क्यों आ रही है। अगर कठिनाई आप कर सकता है, जब भी मुझसे मिल सकता है। और मैंने यहाँ तक कि ऑफिस के कार्यालय के नंबर भी हर किसी को दे रखे हैं। जब मैंने उनसे एक सवाल पूछा उनके वार्ड में कितनी कॉलोनियाँ या कितने लोग आते हैं, तब भी उन्होंने मुझसे सीधे सीधे ये कहा 60 से 65 कॉलोनियाँ। यहाँ तक कि मैंने पर्सन आए, मुझसे बात करे, मेरे पास मैसेज छोड़े, मैं तत्पर, दिन हो या रात हो, मैं तत्पर उनके साथ में हूँ। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूजीलैंड आपकी आवाज़ AK शर्मा। इस समय हम आपको रूबरू करवाते हैं वार्ड नंबर 113 के आम आदमी के निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी से। पार्षद ने काम नहीं किया तो आप सीधे उनसे बात कीजिए, उनसे उस बात का रिप्लाई लीजिए, तो आप बताएंगे आखिर काम में कठिनाई क्यों आ रही है। अगर कठिनाई आ रही है तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो अपना काम सीधे अपने निगम पार्षद या अपने कार्यालय का, अपने गली का, अपने मोहल्ले का कोई भी काम है, अपने निगम पार्षद से, जो आज के समय में निगम पार्षद है, चाहे आपका विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, सीधे अपना उनसे संपर्क कीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूजीलैंड आपकी आवाज़ AK शर्मा। हरे कृष्ण। जनता को ये कहना चाहूंगा, हमारे थोड़े से सवालों का सीधे सीधे जवाब हमारे वार्ड नंबर 113 के सुरेंद्र कौशिक जी ने दिया कि अगर पब्लिक कोई भी सवाल करती है, कभी भी फोन करती है किसी भी नेता को, अगर वो फोन नहीं उठाते तो आप पूछने के हकदार बनते हो। हम आपसे भी, जनता से भी वार्तालाप करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आपने किसी भी सुरेंद्र कौशिक जो वार्ड नंबर 113 के निगम पार्षद हैं, अगर आपने उनके फोन किया है या आपने उनको काम बताया है, या उनके कार्यालय में आकर काम के लिए कोई भी काम जो आपके वार्ड के सुरेंद्र कौशिक जी हैं। मैं सिर्फ वार्ड 113 की ही बात करूंगा, सुरेंद्र कौशिक जी के, जिसके अंडर में 60 से 65 कॉलोनियां आती हैं। उन सभी से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके काम हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या आपने सुरेंद्र कौशिक जी से मुलाकात करी, क्या आपने उनको बताया? अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, क्योंकि उनका कहना है जब जब आपने उनको फोन किया है उन्होंने आपके फोन का रिप्लाई जरूर दिया है। अगर काम नहीं हुआ है तो उसका कारण भी उन्होंने आपको जरूर बताया है। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं एक चीज और मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। भाई, आप हो सकता है हमारे से 10 कामों की उम्मीद करते हो और पब्लिक को ये नहीं पता होता भी इनके हाथ में काम कौन से हैं। कौन से हैं? अभी पीछे एक तो बहन जी आई मेरे पास, कहने लगी जी SHO को आप बोलो मेरा कोई काम है, आप फोन करो। तो मैंने कहा बहन जी आप SHO से एक बार जाके मिलो, तो ठीक है कोई काम है मैं फोन कर देता हूँ, भी आपका लड़के का कोई मैटर था। तो वो बहन जी कहने लगी आपको वोट दिया हमने, तो बिना जानकारी के अभाव में लोगों को ये नहीं पता होता भी आपने जिनको वोट दिया, जिनको चुना है, उनके कौन से उनके काम हक में आते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है भी MCD के उसमें जो भी काम आते हैं, कूड़े की गाड़ी को लेके ले लो, आप स्ट्रीट लाइट को ले लो, आप जो है झाड़ू वालों को सफाई को लेके ले लो। भाई मेरे वार्ड के अंदर मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि कर्मचारी हमारे यहाँ कम है, मैं ये तो नहीं कहता भाई सभी गली में डेली झाड़ू लगती है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के 2 दिन हमने रेगुलर वो चीज़ें कर रखी है कंटिन्यू, क्योंकि जो लोग सफाई करते हैं वो भी बेचारे इंसान है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप मेरे वार्ड में आप घूमो, वार्ड 113 के अंदर आपको अगर कोई बड़ी डेयरी कूड़े की, देखो संडे का दिन छोड़ के बाकी दिन आप, जैसे हम लोग सारे एरिया को साफ करते हैं पर्सनली, आप अगर देखेंगे तो 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं जिनके ऊपर ट्रॉली के ऊपर सुरेंद्र कौशिक लिखा हुआ है, एक आधी जगह डेक भी बजता है उस पर, वो पर्सनली हमने अपने पर्सनली लगा रखे हैं। क्योंकि इस टाइम कुछ है A to Z कंपनी का ठेका है यहाँ पर, और उस ठेके को लगभग 8 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल 2016 में उन कंपनी का ठेका था, सॉरी। तो उसके अंदर 8 साल में गाड़ियां वैसे ही खत्म हो चुकी होती हैं, उनकी कुछ गाड़ियां डैमेज हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए हमने ये ट्रैक्टर अपनी तरफ से लगा रखे हैं। जिस दिन A to Z का टेंडर खत्म हो जाएगा, नई गाड़ी आ जाएगी, उस दिन सारी की सारी 10 की 10 गाड़ियां आपको एरिया में दूसरी कंपनी आएगी तो नई ला के देगी। आपको पूछना चाहूंगा, अभी बीच में
जैसे कि आज तक हमने या जनता ने नहीं देखा कि ट्रैक्टर का यूज हो रहा है, तो ट्रैक्टर क्या वो आपका पर्सनल है या वो आपको भी जनरेट किया गया है? वो मेरा पर्सनल है, उसमें जिसमें कि एक मैंने खरीदा हुआ है और 2 को मैं किराया पेड करता हूँ। एमसीडी में आज तक किसी ने, मैंने उम्मीद नहीं है कि किसी ने एमसीडी में ट्रॉलियां देखी हैं लेकिन ट्रैक्टर नहीं देखा। तो ट्रैक्टर भी आज, अगर मैंने एक सवाल मन में ही था कि ट्रैक्टर भी इन्होंने अपने पर्सनल लिया होगा। बिल्कुल, ट्रैक्टर ट्रॉली हमने लगा रखी है इसमें। उसका एक रीजन था, मुझे पता है भी क्या क्या कमी है। जैसे गाड़ियां हैं कम है हमारे पास, एरिया के अंदर एरिया बहुत बड़ा है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे तभी कॉलोनी का सुधार हो सकता है। आप पूरे एरिया में कहीं भी घूम लीजिए, अगर आपको डेयरी एक होता है, मान लो आज हमने 12 बजे तक सफाई करवा दी और 12 बजे के बाद झाड़ू वाला इकट्ठा कर गया, कहीं वो छोटी मोटी डेयरी वो मिल जाए अलग विषय है, ठीक, आपको बड़ा डेयर कहीं भी नहीं मिलेगा। मेरे ऊपर एक ही, मतलब मैं दागी मान लेता हूँ, एक ही चीज बोलते थे भाई, नाले के ऊपर खत्ता है, सुरेंद्र कौशिक के वार्ड में है, उसके ऊपर कूड़ा बहुत पड़ा है। मैं इस चीज को मानता हूँ। मैंने मेयर साहब का राउंड करवाया और मेयर साहब का राउंड करवाने के बाद जो है उसमें आज आप जाके खत्ते के ऊपर देखो एक बार जाके आप, मेरे ख्याल से कम भी यहाँ पर 4 वार्डों का कूड़ा आता था, ठीक। जब पब्लिक यहाँ पर आने लगी बार बार, तो उसमें से हमने सभी वार्डों का वहाँ से कूड़ा डलना बंद करवा दिया। विधायक जी से बात की हमने, विधायक जी तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा, अगर हमारे वार्ड में, ये तो घर ही है मेरा, अगर इसमें कूड़ा डल रहा है तो मेरे घर में ही पड़ रहा है फिर, ठीक है। तो क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं बगल वाली विधानसभा में भी, यहाँ पर भी, तो विधायक जी ने बड़ी अच्छी बात की कि सुरेंद्र आप देखो भाई, आप इसमें फ्री हैंड हो, आपको कोई वो नहीं भाई, कूड़े का जवाब आपको देना, गालियां आपको पड़ रही हैं, आप देखो इस चीज को, आपको क्या करना है। तो मैंने वहां पर सिर्फ वार्ड 113 का कूड़ा डलता है, बाकी सब जगह कूड़ा बंद करवाया। और आज आप खत्ते के ऊपर जाके देखोगे तो आपको बहुत ही साफ सुथरा वो मिलेगा, मतलब और 1-2 दिन के अंदर खत्ते पे आपको कूड़ा नजर भी नहीं आएगा। कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग। हाँ, इस टाइम थोड़ी सी हमें समस्या भी, भगवान भी थोड़ा मान लो नहीं रुक रहे, बारिश रोज आ रही है, तो गलियों में पानी वानी ये नजर आ रहा है। तो जनता ने मुझे कहा था कि कोई भी आपका निगम पार्षद है, आप उनसे सवाल करोगे कि आप जब वोट लेने आए थे तो वो क्या वादे जो भी किए थे, क्या वादे इन्हें याद है? वो वादे भी मैं इनसे जरूर पूछता हूं। और एक कहना चाहूंगा कि निगम पार्षद के अंडर में कार्य कौन कौन से आते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारे निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी ने बताया कि किसी भी जनता को या पब्लिक को मालूम ही नहीं होता उनसे काम करवाना क्या है। वही मैं वादे पूछना चाहूंगा। सर, पब्लिक के कुछ सवाल ही थे कि वो वादे कौन से थे जो निगम पार्षद के अंडर में आते हैं, जो काम आते हैं। बस देखिए, मेरे ना आप चुनाव का कोई भी आप उठा के देख लीजिए, कोई क्लिप उठा के देख लीजिए जो चुनाव में भाषण में मैंने बोला है। चुनाव में मेन मैनिफेस्टो थे, जो 10 मैनिफेस्टो थे कि जिस बेस पे आम आदमी पार्टी ने 4 उत्तम नगर में 4 निगम पार्षद जीते, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। तो ऐसे वो 10 मैनिफेस्टो क्या थे, तो पब्लिक जानना चाहेगी। देखिए, एक तो हमने यहाँ पर जब मैं चुनाव लड़ा तो मैंने एक ही बात कही थी, जो भी मेरा साथी, मेरा भाई, गरीब आदमी जो मकान बना रहा है, जो एमसीडी वाले ये नींव कूदते ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो भाई अपने रहने के लिए मकान बना रहा है, किसी एमसीडी वाले को 5 पैसे देने की जरूरत नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं अभी भी स्कूलों में माइक पे बोल रहा हूँ, अभी भी कहीं प्रोग्राम होता है, बड़ी मीटिंग होती है, मैं आज भी उन पे खुल के बोलता हूँ भाई, एक भी आदमी को चाय पिलाने की जरूरत नहीं है एमसीडी के नाम पे। बाकी डिपार्टमेंट क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। एक तो ये मैंने वादा किया चुनाव में। दूसरा वादा किया था भी मैंने जो कूड़े के ढेर हैं ये नहीं रहने दूंगा, ठीक है। आप हमारे एरिया में ये स्कूल है जिसको पहले टीन वाला स्कूल बोलते हैं, सर्वोदय विद्यालय है, वहां पर 3-4 स्कूल इकट्ठे हैं, उनके अंदर करीबन 10,000 बच्चों की संख्या है। स्कूल और यूजीआर के बीच में जिस टाइम सभी ने आशीर्वाद दिया, चुनाव जीत के आए, तो वहां पर डेली 2-3 ट्रॉलियां कूड़ा डेली पड़ता था जो उठता था। सामने स्कूल में बच्चे बैठते थे तो रुमाल रख के बैठते थे, स्मेल, इतनी गंदी स्मेल आती थी। मैं 1-2 बार दिल्ली सरकार का स्कूल है उसमें गया, तो प्रिंसिपल मैडम ने मेरे को बोला भाई सर हमें कुछ नहीं, हमारे लिए तो ये कर दो, बस ये हटवा दो किसी तरीके से ना, भाई हम स्वर्ग में आ जाएंगे। फिर आगे कुछ क्यू ब्लॉक के लोग हैं, पी ब्लॉक के लोग हैं, वो मेरे पास आए। मैंने पर्सनली आप वहाँ पर यूजीआर के लोग या स्कूल के बोले बच्चों से आप पूछो, उन बातों को, पुरानी बात हो गई है, लगभग 6 महीने हो गए, 7 महीने उन बातों को। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अपने पर्सनल उस पर रखा, और रविंद्र भाई अम्बावत है वहाँ के प्रधान है, उन्होंने भी रात को जग के वहाँ सहयोग किया, हमारा मार्केट वालों ने भी। तो वहाँ पर टेंट वेंट लगा के बैठे, पूरा वो दीवार, यूजीआर की जो दीवार है, पत्थर की दीवार थी, प्लस्तर करवाया, पेंट करवाया। आप जाके देखो वहाँ कार्टून बने हुए हैं,
ठीक है। विधायक जी के ने कहा भी इसको किसी तरीके से इसको क्लियर करवाओ, बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को। तो सारा वो साफ किया जी। आज आप वहां जाके देखो, वहाँ कूड़ा नहीं है, क्लीन चिट है बिल्कुल जी। स्ट्रीट लाइटों के सर क्या है हाल? स्ट्रीट लाइटें चाहे वो 10 फुट की गली है, चाहे 20 है, चाहे 50 है, क्या लगता है स्ट्रीट लाइटें सब जगह लगी हैं नहीं या लगी, कोई कमी है? बिल्कुल कमी है जी। उसके बारे में कोई निवारण, जैसे पब्लिक पूछती है तो मैं बता देता हूँ सर इसमें। क्या तरीका? अभी तो देखो हमारी स्टैंडिंग कमेटी जैसे अब बनने जा रही है, भाई देखते हैं किसकी बनती है, हमारी बनती है किसकी बनती है। तो उसमें जो अभी तक समस्या थी हमारे को सही तरीके से, तो 1 साल तक हम ढंग से, अभी 1.5 साल तक जो सोच करके आया था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मैं सोच के आया था भी मैं इतना काम करूंगा, मैं उसके शायद 30% 40% भी काम नहीं कर पाया। ये पीछे अगर काम रुक भी रहा है, उसका कारण है क्या? देखिए काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। कुछ तो शुरू में जब आदमी जीत के आता है ढंग से, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती। भाई किस अफसर को मैंने फ़ोन करके हिंदी में समझाना है, किसको इंग्लिश में समझाना है, एक तो ये भी चीज़ रहती है। दूसरा जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट लगभग लगभग अगर मेरी एरिया में बात करूँ मैं, तो मेरे ख्याल 400 से 400 कुछ स्ट्रीट लाइट खराब हैं। आज भी बता रहा हूँ मैं आपको। अभी जब मेयर साहब का राउंड करवाया, तो उससे पहले ये लोग रिपेयर करते थे और वापसी लगा के जाते, तो उनमें से 10 में से 5 वो लगाते लगाते ही पता चलता था, ऑन ऑफ किया और बंद होगी। उसका रीजन था, एक तो जो ये एरिया के अंदर जो नेटों की तार बिछी हुई है, जाल बिछे हुए हैं, ये लोग खंबे पे चढ़ते हैं और स्ट्रीट लाइट की तार हिल जाती है उस चीज में। दूसरा, अभी भी स्ट्रीट लाइट का जितना होना चाहिए काम, मैं इस चीज को मानता हूँ भी उतना काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे पास पूरे तरीके से या तो पूरी स्ट्रीट लाइट नहीं आ जाए या रिपेयर का आ जाए, कोई इस तरीके की अभी कोई ऐसी चीज आई नहीं है। भाई एक बार कॉलोनी को हम ढंग से चमका सकें, और अगर ऐसा मैं कोशिश में लगा हूँ, मेरे हिसाब से भी मेरी बात हुई है, कुछ एक्स्ट्रा अगर लाइटें मिलती हैं तो मैं स्ट्रीट लाइट की समस्या को भी दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मेन स्ट्रीट लाइटें हैं, जनता ने यही कहा था हमें कि कुछ चोरी की संभावना हो जाती है, अंधेरा रह जाता है, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो सीधे सीधे वार्ड नंबर 113 के सुरेंद्र कौशिक निर्गम पार्षद का साफ साफ कहना है कि हाँ, इसको मैं मंजूरी देता हूँ कि हाँ, इसके अंदर कमी जरूरी है और जल्द से जल्द इसको दूर किया जाएगा। कोई भी बात होती है तो डायरेक्ट आप सुरेंद्र कौशिक से मुलाकात करें और अपनी बात कहें। जैसे कि सुरेंद्र कौशिक वार्ड नंबर 113 ने साफ साफ कहा, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप इनके पास आएँ, इनके कार्यालय में आएँ, इनके घर पे आएँ। तो ये किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, किसी की बातों में ना आकर सीधे अपनी बात सुरेंद्र कौशिक तक पहुँचाएँ। हम पूरी उम्मीद करते, जैसे बातचीत हमें करके ये लगा कि इन्होंने साफ साफ कहा इनके मन में कुछ नहीं है, ये काम करना चाहते हैं, किसी न किसी वजह से देरी जरूर होगी, लेकिन काम आपका निश्चय हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ये और कुछ कहा कि कूड़े की गाड़ियों के बारे में, कूड़े की गाड़ियां प्रॉपर या झाड़ू प्रॉपर नहीं लग पाता, तो इसका कारण है क्या? क्या उनको सैलरी पूरी नहीं मिलती? देखिए कूड़े की गाड़ियों का A to Z का टेंडर है यहाँ पर, और आप किसी आदमी को एक तो नई गाड़ी निकलवा के दो और एक 8 साल पुरानी दो, तो आप समझ सकते हो भी 8 साल पुरानी गाड़ी में काम कम होगा, नई गाड़ी में काम ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। तो अभी उन गाड़ियों को 8 साल हो चुके हैं, जिसमें से कि काफ़ी गाड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म सी हैं। आप अगर एरिया में घूमती फिरती की वीडियो बनाओ, आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो मैं कुछ वीडियो मैं भी दे सकता हूँ आपको उनकी। तो जिस दिन जैसे इनका टेंडर अभी उसी पूर्ति के लिए मैंने ट्रैक्टर चला रखे हैं, ठीक है। हाँ, विधायक जी ने कहा था भाई किसी तरीके से इनको करो, तो 3 ट्रैक्टर उसी चीज़ के लिए लगा रखे हैं। और जिस दिन भी इस कंपनी का टेंडर दोबारा नहीं होगा या नई कंपनी आएगी, तो सारी गाड़ियां नहीं आएगी, सारे काम होते नजर आएंगे फिर पूरे तरीके से। अभी थोड़ी सी समस्या जो है, एक तो ये जो ट्रॉली वगैरह जो भी होती हैं, ये किसके अंडर में आती हैं? सारे जो पास करते हैं, टेंडर करते हैं, तो आपके पीछे से आपको टेंडर देता कौन है? देखिए ये अकेले किसी पार्षद का नहीं होता, ये जोन का टेंडर होता है, ठीक है। जोन का टेंडर होता है, स्टैंडिंग कमेटी का बजट होता है, उसमें ये चीज़ें होती हैं, और 8 साल का टेंडर होता है। ये पहले से ही जो भी थे बीजेपी के टाइम पे जिन्होंने भी टेंडर लिया था A to Z कंपनी, ये उनके पास था, उनका 8 साल का एग्रीमेंट था। वो एग्रीमेंट अप्रैल में खत्म होएगा इनका। उस एग्रीमेंट के बाद जो है ना, पूरी जोन 25 वार्ड है हमारे जैसे, तो इस जोन का ही टेंडर दोबारा छूटेगा। जो भी कंपनी लेगी उस चीज़ में, उनको फिर दोबारा नई गाड़ियाँ लेके आएगी, नया सब कुछ होएगा, काम नजर आएगा। क्या लगता है टेंडर पास होने में भी कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं? देखिए इस टाइम अभी तक जो चीज़ें हैं, अभी तक एक तो जो बजट मान लो हमें भी मिलता था, हमें भी उतना बजट अभी तक नहीं मिल पा रहा जो काम के लिए। जैसे लाइटें हैं, भाई लाइटें लगभग 100-200 लाइटें काउंसलर को मिल जाती थी साल में, जो मुझे लगता है। अभी तक हमने पिछले साल की तो हमारी मिल गई थी, इस साल की अभी तक हमारे पास कोई ऐसा वो है नहीं। लेकिन अभी विधायक जी से बातचीत हुई है, तो विधायक जी ने कहा कोई बनी, अगर आप वाले में दिक्कत है तो मैं अपने फंड से उनको मंगवा के देता हूँ। तो विधायक जी भी अब की बार
दिवाली से पहले अपने उस पर भी लाइटें मंगवा रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से भाई यही कोशिश रहती है, अभी कोई भाई हमारे ऑफिस में से नाराज ना होके जाए, उनको अच्छे तरीके से उनसे बैठ के बातचीत हो, उनकी दिक्कतें सुनी जाए, और उनके साथ कई बार हम लोग उठ के भी चले जाते हैं। भाई मेरे एरिया में हमारी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदीप बागड़ी जी हैं, तारिफ सिंह जी हैं, उधर राजवीर भाई हैं, संदीप भाई हैं, शकील भाई हैं, ये सभी लोग लगे रहते हैं जी एरिया में। बाकायदा बाइक पे घूमते हैं हम लोग। आप कभी भी मेरे को एरिया में घूमते हुए देखो, नॉर्मल चप्पलों में होते हैं जी हम लोग, घूमते हैं लोगों के बीच। क्योंकि मैं कोई देखो उस आदमी को नहीं, दर्द उस आदमी को नहीं पता होगा जो द्वारका में रहता होगा, जो रहता ही है यहाँ के बीच में। आज मेरे को यहाँ पर इस कॉलोनी में रहते हुए 25 साल हो गए हैं, तो हमें पता है उस चीज़ का तो तकलीफ हमारे एरिया में क्या है क्या नहीं है। उनको ठीक करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ हो चुकी हैं, कुछ आगे कर देंगे। आप अब हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उसे एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। और आपको अगर मेरा स्वभाव नेचर देखना है, भाई किसी को लगता भी मैं तो कई बार मीटिंग में जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप मुझे चाय पे बुला लिया करो, तो नहीं तो मेरे यहाँ पर चाय पे आ जाया करो। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, जरूरी नहीं आप काम के उससे आप आओ, एक आधी बार आपके भाई का ऑफिस है, आपके भाई का घर है, एक आधी बार वैसे भी चाय पीने आ जाया करो। तो मैं इतना ही कहूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आपकी आवाज़ AK शर्मा। आपकी कोई भी बात होती है, कोई भी समस्या होती है, तो एक बार सलाह मशवरा किसी और के बात से नहीं, किसी और के बहकावे में ना आकर सीधे संपर्क अपने वार्ड नंबर 113 सुरेंद्र कौशिक से करें, आपके समस्या का समाधान जरूर होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस। आपकी आवाज़ AK शर्मा। एक तो अभी तक ना, जैसे हमारे यहाँ पर है, लोगों को ये नहीं पता भी वार्ड 113 कहाँ तक है, वार्ड 114 कहाँ तक है, वार्ड 112 कहाँ तक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ भी मेरा वार्ड कहाँ कहाँ तक है, ताकि लोगों को ये रहे। कई बार क्या होता है, कहीं की बात कहीं आ जाती है, कहीं की बात कहीं आ जाती है। तो जैसे भाई रामा पार्क रोड, पिपल रोड, ये नवादा वार्ड में आते हैं। ठीक, मेरे एरिया में जैन रोड आता है और विपिन गार्डन आता है, इधर आर ब्लॉक वगैरह, ये वार्ड 113 में आता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, ज़रूरी नहीं भाई मेरे वार्ड के लोग ही, अगर मेरे को वार्ड 114 में भी मान लो, मैं क्योंकि मेरा घर है यहाँ पर रामा पार्क रोड के, यहाँ के लोग मेरे पास आते हैं, अभी काम करते हैं, पर वो उस तरीके से नहीं आ पाते जिस तरीके से वार्ड 113 वाले आते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई विधायक जी हमारे हैं, नरेश भाई, काम हमने करना है, तो कोई भी काम है तो आप सीधा आइए, कोई ऐसा वो नहीं है भी वार्ड 113 114 का हुआ है, ये आपका घर है। आप जो जिम्मेवारी जिसकी है, हम तो जनता से ये कहना चाहेंगे, जो जिसकी जिम्मेवारी है, अगर आप उस तक ही अपनी बात पहुंचा देंगे, तो अगर आपको वार्ड नंबर 113 में अगर आपने सुरेंद्र कौशिक को सुना है, तो आप वार्ड नंबर 113 की कोई भी परेशानी होती है तो आप वार्ड 114 की लेकर ना आए, वार्ड 112 की ना लेके आए, क्योंकि काम जितना बताओगी उतना काम फैलता जाएगा। पता चले 114 या 112 के चक्कर में 113 का भी शायद काम ना हो पाए। क्यों सर? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन पड़ोसी हैं यहाँ पर, तो पड़ोसियों की सुननी भी पड़ती है। जरूर जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस। आपके पास AK शर्मा। हरे कृष्ण।